गरुड़ पुराण भाग 4 10 दिनों की रस्में विस्तार। प्रिय भक्तजनों, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में 10 दिन की श्राद्ध और दाह संस्कार की विधियां बताई गई हैं, जो मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। ये 10 दिन का पर्व न केवल मृतक के लिए बल्कि जीवितों के लिए भी धर्म, श्रद्धा और पुण्य का मार्गदर्शन है। 10 दिनों की रस्मों का महत्व। 1. मृत्यु के तुरंत बाद की विधियां। मृत्यु के समय परिवार के सदस्य शोक में डूब जाते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पृथक आत्मा पर कड़वे आंसू गिरते हैं और उन्हें पीना पड़ता है। पुत्र या उत्तराधिकारी को अपने पिता या माता के प्रति लाई की फूलियां अर्पित करनी चाहिए। पुत्र ना होने पर विकल्प। यदि मृतक का कोई पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण 10 दिन की रस्में पूरी कर सकते हैं। मनु शास्त्र के अनुसार यदि एक पिता के कई पुत्र हों तो केवल एक पुत्र ही 10 दिन की रस्में पूरी करता है। वार्षिक श्राद्ध सभी भाइयों को अलग अलग करना होगा, लेकिन 10 दिन की रस्म एक ही पुत्र द्वारा पूरी होती है। 10 दिनों का क्रम। 10 दिनों की रस्में मृतक की आत्मा के परलोक गमन और शांति के लिए है। प्रत्येक दिन विशिष्ट पूजा, दान और अर्पण करना आवश्यक है। पुत्र को इस दौरान एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखना चाहिए। पहले दिन की विधि। 1. स्थान चयन। किसी पवित्र जल स्थल पर स्नान करें, कुआं, तालाब, नदी या मंदिर में। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा स्थल बनाएं। 2. मृतक की प्रतिमा बनाना। दरबा और कुशा घास से मृतक की प्रतिमा तैयार करें। प्रतिमा के सामने कुशा घास बिछाकर लाई ढाल, चावल का पक्का खाना, धूप, फूल और फल अर्पित करें। 3. दान और पूजा। पहले दिन गौदान या अन्नदान अवश्य करें। बच्चों और ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्यदायक है। इस दिन मंत्रों का उच्चारण आवश्यक नहीं है, केवल श्रद्धा और शुद्ध आचरण पर्याप्त है। 4. भक्ति और प्रेरणा। मृतक की आत्मा की शांति के लिए विचार और प्रार्थना करें। आत्मा की शांति के लिए पूरे दिन ध्यान और भक्ति का पालन करें। दूसरे से 9वें दिन। हर दिन की विधि लगभग समान होती है, पर इसमें कुछ विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। 1. पूजा स्थल की तैयारी। गोबर से पोती हुई जमीन पर कुशा घास बिछाएं। मृतक की प्रतिमा को हमेशा उसी स्थान पर रखें। 2. अर्पण सामग्री। लाई ढाल, चावल का पक्का खाना, धूप और दीपक, फूल, फल और मिठाई। 3. दान और सेवा। प्रतिदिन गौ को प्रसाद खिलाएं। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्नदान करें। स्वयं भी भोजन करें। 4. श्राद्ध और भक्ति। प्रतिदिन ध्यान करें और मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। मृतक की आत्मा को तृप्त करने के लिए पुण्य कर्म करें। 5. विशेष निर्देश। इस अवधि में पुत्र या उत्तराधिकारी को शुद्ध आचरण बनाए रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान, शुद्ध वस्त्र और पूजा अवश्य करें। प्रत्येक दिन कुशा घास और लाई ढाल के साथ मृतक की प्रतिमा के सामने अर्पण करें। 10वां दिन अंतिम पूर्ति। 1. पूर्ण हजामत और पीले वस्त्र। 10वें दिन पूरी हजामत करवा के पीले वस्त्र धारण करें। ये दिन 10 दिनों की रस्मों का समापन और आत्मा के मोक्ष का दिन है। 2. पूजा और अर्पण। पूजा करते समय मासा के लड्डू और अन्य सामग्री अर्पित करें। मृतक की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पूर्ण भक्ति और श्रद्धा रखें। 3. दान और भोजन। गौ को प्रसाद खिलाएं और स्वयं भोजन करें। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्नदान करें। ये पुण्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करता है और जीवितों के लिए पुण्य कमाता है। 4. आध्यात्मिक महत्व। 10वें दिन की पूर्ति के बाद मृतक की आत्मा पूर्ण शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। ये दिन परिवार और समाज में धर्म और श्रद्धा का प्रतीक होता है। पुत्र ना होने पर विस्तारित विकल्प। 1. धर्म पत्नी या भाई। यदि पुत्र नहीं है तो परिवार का धर्म पत्नी या सबसे बड़ा भाई 10 दिन की रस्में पूरी कर सकता है। प्रत्येक दिन पूजा, अर्पण और दान विधि पूर्वक करें। 2. रिश्तेदार या ब्राह्मण। परिवार के नजदीकी रिश्तेदार या विद्वान ब्राह्मण भी ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। 3. श्राद्ध का उद्देश्य। मृतक की आत्मा को संतोष और मोक्ष देना। परिवार और समाज में धर्म का पालन,
उत्तराधिकारी को पितृ और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का बोध। नियम और परंपरा। 10 दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण आवश्यक नहीं है। पुत्र या उत्तराधिकारी को शुद्ध आचरण, एक समय भोजन और जमीन पर सोना रखना चाहिए। पूजा स्थल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बनाया जाए। प्रत्येक दिन कुशाघास और लाई ढाल के साथ मृतक की प्रतिमा के सामने अर्पण करें। 10वें दिन हजामत कर पीले वस्त्र पहनकर अंतिम पूर्ति करें। मृत्यु केवल शोक का कारण नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष का मार्ग है। 10 दिन की रस्में आत्मा को तृप्त करती हैं और परलोक में सुख देती हैं। पुत्र, उत्तराधिकारी, रिश्तेदार या ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक संपन्न श्राद्ध पुण्य का स्रोत है। ये परंपरा हमें जीवन में श्रद्धा, दान और भक्ति की महत्ता याद दिलाती है। इस ज्ञान से अगर आप प्रेरित होते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सनातन धर्म का संदेश श्रद्धा, दान, आत्मा की शांति हर घर में फैलाना आवश्यक है। इसे शेयर करें ताकि हर कोई जीवन और मृत्यु की सही समझ प्राप्त कर सके।